अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अफ्तारी मेरी मम्मी के उधर खोल रही थी। तो आज मैं एक दिन के लिए मम्मी के घर पे रहने के लिए आई थी। तो फिर यहाँ पर ही मैंने आज अफ्तारी का सब प्रिपरेशन की हूँ। तो आज मैं मम्मी के उधर रवा और इडली का वड़ा बना रही, सॉरी रवा और दही का वड़ा बना रही हूँ। तो 5 किलो मैंने रवा ली थी और 5 किलो दही, दोनों को मिक्स करके मैंने 1-1.5 घंटा पहले ही मिक्स करके रख दी थी, ताकि वो अच्छे से रवा दही में थोड़ा सा नरम हो जाए, यानी फूल जाए। और फिर ये सब बच्चे उच्चे मेरी अम्मी की मदद कर रहे थे साथ में कांदा वांदा छिलने में। ये मेरी भतीजी दोनों भी मेरी भतीजी हैं और दोनों भी कांदा छिलने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जुनैरा, इन लोग सब के सब बहुत मस्ती कर रहे थे मम्मी के घर पे। सबको बहुत मज़ा आता है एक साथ मिल के, तीनों बहुत मस्ती करते हैं हद से ज़्यादा। तो ये देखिए कैसा मम्मी को कांदा छिलने दे नहीं रही है और खींचते जा रही थी बार बार तो मम्मी का कांदे का। तो फिर बस मैंने रवा, वही जो आपको बताया इडली याद आ रही मुझे, पता नहीं क्यों। तो उसका रवे का वड़ा बना रही थी और ये मेरी भाभी नूडल्स बना रहे थे। तो इसमें मैंने कांदा, हरी मिर्ची और पत्ता गोभी, गाजर, ये सब को हम लोग बारीक चॉप कर लेते हैं। फिर तेल के अंदर अनियन डाल के 2 से 3 मिनट के लिए कच्चा पक्का लाल कर ली थी। फिर इसमें नमक डाल के और फिर अपना पत्ता गोभी और वो सब डाल के मैंने मिक्स कर ली थी। और फिर ये देखिए मैंने बताई थी ना आपको, रवा और दही को आधा 1 घंटा पहले भिगा के रख दी थी, तो ये अच्छे से फूल गया था। फिर इसमें मैं एक कांदा चॉप करके मम्मी दिए थे हरी मिर्ची के साथ, वो भी इसी में डाल दी थी। और नमक आपके हिसाब से, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डालना, खाने का सोडा, ठीक है। तो वो भी डालेगा ना तो उससे थोड़ा सॉफ्टनेस आएगा वड़े बनाने में, नहीं तो फिर वो कड़क सी हो जाएगी। तो फिर ये देखिए एक तरफ मेरी भाभी ने नूडल्स तैयार कर दिया था और एक तरफ मैंने वड़ा बना रही थी। इस तरह से हम लोग का जल्दी से अफ्तारी बन गई थी मम्मी के उधर, क्योंकि दोनों भी साथ में बना रहे थे तो टाइम नहीं लगा था, फटाफट हो गया था अफ्तारी का सब। तो फिर बस वड़ा बन के हो गया था और एक तरफ नूडल्स हो गया था और हम लोग ने निकाल के रख दिए थे। फिर इसके बाद बच्चे लोग के लिए मम्मी ने एक आलू कट करके देते तो उसकी भजिया बनाते, एक आलू की भजिया। तो वो भी मैं यही कढ़ाई में थोड़ा तेल था तो मैं उसी में डाल के वो भजिया भी तल ली थी। तो बस मम्मी के उधर इतना ज़्यादा तो कुछ मैंने बनाई नहीं थी, बस इतनी ही चीज़ थी, आलू की भजिया और रवा और दही के वड़े और फिर नूडल्स, और ये फ्रूट्स काट के रख दिए थे। तो ये मम्मी के उधर की अफ्तारी है। तो ज़्यादा तो व्लॉग मतलब ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे मम्मी के उधर, बहुत ज़्यादा शोर था, हद से ज़्यादा, मतलब अफ्तारी भी रखने नहीं देते, बहुत मस्ती करते, गोद में पकड़ना पड़ रहा था बच्चों को भी। फिर इसके बाद मम्मी के इधर चाय बनाए, फिर चाय तो पता है अफ्तारी के बाद सबको चाय लगती है। तो फिर चाय वाय बनने के बाद फिर भाभी ने खाना बनाना शुरू कर दिया था और फिर मैं नमाज़ पढ़ी थी। बस ये थोड़ा सा शूट करके नमाज़ पढ़ने चले गई थी मैं। तो ये जुनैरा और ये मेरी भतीजी ज़ारा, तो इन लोग दोनों बहुत जब मिल जाते तो बहुत मस्ती करते साथ में मिल के। तो बस दोनों मस्ती करते खेल रहे थे और वहाँ पे मेरी भाभी रोटी बना रहे थे। फिर बस इन लोग की मस्ती इसी तरह से चालू थी और पूरा एक दिन मैं मम्मी के उधर रुकी थी और उधर बस इसी तरह से थोड़ा मैंने शूट करी, ज़्यादा नहीं, बस कुछ था ही नहीं, जैसे बस क्या बताओ आपको, बहुत ज़्यादा मस्ती थी, बहुत ज़्यादा शौक था। तो फिर बस इतना सा शूट करके फिर सो गए थे। अगले दिन मैं मेरे घर आ गई थी सहरी के टाइम। तो यहाँ देखिए जुनैरा सो रही थी सहरी में, और वैसे वो मुझे बोल के सोई थी कि मम्मी सहरी में उठा देना, तो उठा रही थी मैं उसको, तो उठ नहीं रही थी। फिर वापस से 2-3 आवाज़ देने के बाद फिर वो उठी और उसने भी हम लोग के साथ सहरी की, चाय पराठा खाई, और उसका भाई काशिफ, दोनों सब साथ में ही सो रहे थे। फिर ये देखो उठी है, एकदम नींद में थी, ज़्यादा ही नींद में थी वो। तो फिर हम लोग चाय और पराठा, जुनैरा और मैं चाय पराठा गया और काशिफ सालन चावल खा रहा था, और ये मेरी चाय और जुनैरा पी रही थी। तो बस ये हम लोग की सहरी थी। फिर सहरी करके ही जैसी हुआ वैसी जुनैरा सो गई फिर से, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रही थी। उठ तो गई थी सहरी में, सहरी करने के लिए अच्छा लग रहा था, मगर साथ ही साथ उसको नींद भी बहुत आ रही थी। तो मैं उसको पूछ रही थी जुनैरा सो रही है, तो नींद में भी हाँ सो रही हूँ करके तो ये देखिए उसके चेहरा, नींद में भी जवाब दे रही है। हाँ, मैं कुछ तो उससे पूछ रही थी, वो जवाब दे रही थी नींद में भी, फिर हाथ रख दी थी
तो फिर बस इस तरह से वो सो गई। फिर उसके बाद मैंने अज़ान हो गई, फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैंने अपने बर्तन वर्तन सब धो के रख दी थी। तो ये देखिए बर्तन वर्तन सब धो ली थी मैंने, और अपने डिब्बे उब्बे भी सब साफ़ करके और मैंने रख दी थी। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर ली थी। फिर बस हमारी सुबह तो इस तरह से ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद हम लोग सो के उठे और जुनैरा नहा के निकली थी। तो ये देखिए अपने बाल खुद ही कैसे सुखाती है वो नहा के निकल के। फिर उसने भी मैं नमाज़ बाजू में पढ़ रही थी, वो खुद फिर अपनी जानिमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ने लग गई थी मेरे साथ ही साथ। तो बस, और ये एक साथ 2 दिन का व्लॉग है, एक मेरी मम्मी के उधर का, फिर उसके नेक्स्ट डे मैं जब अपने घर आ गई थी तभी का है ये। तो दोनों दिन का साथ में मैं एक साथ अपलोड कर दी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सी मैंने शूट की थी, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं ले पाई थी मम्मी के उधर। तो फिर आज मैंने 1/4 किलो उड़द की दाल को भिगा के रख दी थी, और फिर उसको सुबह ही भिगा दी थी जैसे। तो फिर उसको मैंने बारीक सा पीस ली थी मिक्सी में, और अच्छे से बारीक पीस के फिर उसमें नमक और थोड़ा सी खाने का सोडा डाल देना, और नमक आपके हिसाब से, और मिक्स करके मैंने रख दी थी। फिर नमाज़ पढ़ने चले गई थी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और फुल भी जाए, फ्लफ़ी सा हो जाए। फिर बस मैंने मिक्स करके उसको ढक के चले गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए असर की। और फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आके मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। मगर जैसे ही, और हाँ, पहले नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने चटनी भी तैयार करके रख दी थी, साथ ही साथ इसकी खोपरे की जो चटनी रहती है तो उसके लिए मैंने खोपरा और सेंग, हरी मिर्ची और 4-5 लहसुन की कलियाँ, ये सब साथ में डाल के और थोड़ा नमक डाल के मैंने पीस ली थी मिक्सी में। एकदम अच्छे से बारीक इसको पीसना है, क्योंकि इसकी चटनी, सांभर और चटनी बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही मज़ा आता है। तो बस ये मैंने चटनी पीस के रख दी थी, और फिर बाद में उसको राई के साथ मैंने बघार दी, राई और सूखी मिर्ची के साथ मैंने अच्छे से उसको बघार दी थी। और ये फिर सांभर के लिए भी मैंने मसूर की दाल, और मसूर की दाल से कम मैंने तुअर की दाल ली थी, और उसमें ये सब जैसे पीला कद्दू, गाजर, टमाटर, हरी मिर्ची और अनियन, ये सब एक साथ डाल के हम लोग दाल में रख देंगे चढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि पहले दाल गलाए फिर बाद में भाजी, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में एक साथ डाल के हमको चढ़ा देना है, ताकि वो सब एक साथ पक जाए और फिर मुश्किल भी नहीं लगे। और साथ ही साथ हमें इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक आपके हिसाब से, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये तीनों चीज़ साथ में डाल के हम, और पानी 1 गिलास पानी डाल के रख देंगे, ताकि दाल भी गल जाए और अपनी सब्ज़ी भी, ठीक है। तो और टमाटर इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सांभर तो आपको पता है ना थोड़ा सा खट्टा रहता है, तो इसके लिए इसमें 2 टमाटर डाली थी मैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई थी। तो ये देखिए अच्छे से सांभर मैंने खोल के देखी तो 2 सीटी में हो गया था लगभग, 2 से तीसरी सीटी आने से पहले मैंने बंद कर दी थी। तो ये कुछ इस तरह से, मैं देखो सब्ज़ी भी नहीं गली है और दाल भी अच्छे से गल गई है। तो फिर उसके बाद जैसे हमारा सब अच्छे से पक जाए, तो एवरेस्ट का ये मसाला है, सांभर मसाला रेडीमेड आता है। अगर आपको रेडी नहीं डालना है तो घर में भी सांभर मसाला बना सकते हो, और अगर टाइम नहीं है तो हम इसी तरह से इसको पानी में घोल के दाल में डाल के उसको 2 से 3 मिनट के लिए उबाल देंगे, और फिर उसको बाद में बघार देंगे। मतलब इजी है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है सांभर के लिए, ना ही सांभर ना ही चटनी के लिए। बस ये है कि रमज़ान में काम बहुत बढ़ जाता है, और फिर बर्तन भी बहुत निकलते, मतलब आज के बर्तन तो बहुत थे, मैंने तो आपको बताया भी नहीं वो कि इफ्तारी के बाद बर्तन कितने सारे हो गए थे। तो फिर बस इसी तरह से हमारी दाल भी उबल गई थी सांभर मसाला डाल के, और फिर मैंने इसको बंद कर दी थी और जाके मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। और बस मैं सांभर तैयार कर रही थी, आके देखी तो जुनैरा भी सो गई थी दोपहर में, असर के टाइम जैसे सो रही थी। और फिर इसके बाद मैंने जाके सांभर का गैस बंद कर दी थी। और ये देखिए सांभर एकदम अच्छे से पक गया था, और ये ऊपर जो ऐसा फेस पूरा ऐसा आता है ना, झाग सा, वो हमको निकाल के फेंक देना है। फिर उसके बाद जुनैरा उठी, मैं नमाज़ पढ़ने तक जुनैरा उठ चुकी थी, और उठ के फिर से मेरी थोड़ी सी मदद करने की, आज भी मैं थोड़ी मदद करती हूँ। तो ये देखिए खाली सिर्फ उसमें मिक्स किया हुआ तो पहले से था, फिर भी मिक्स कर रही थी कि हाँ मैं मदद कर रही हूँ। और हाँ सही में वो कुछ, हाँ वो मिक्स कर दी, क्योंकि मैंने दाल के अंदर कांदा, एक छोटा अनियन ली थी, और थोड़ी सी कोतमीर
और मिर्ची को चॉप करके डाली थी, तो वो वही मिक्स करी थी। तो ये देखिए आपको मेंदू वड़े में दिख रहा होगा कोतमीर और कांदा उंदा, तो यही सब वो मिक्स कर रही थी। ठीक है, तो ये हमारे मेंदू वड़े अच्छे से पक गए थे, सब मैंने तल के निकाली थी और साथ ही साथ मैंने मालपुआ भी बनाई थी। तो मेंदू वड़ा सांभर और एक मालपुआ, तो ये आज के दिन की मेरी अफ्तारी थी। और फिर मेरा मालपुआ भी एकदम बहुत ही अच्छा बना था, फ्लफ़ी सा, बहुत अच्छा टेस्टी था। और आज की अफ्तारी भी यही थी, तो ये मैंने सबको दी थी। और सबके उधर से बाजू में से चना, वो जो आपको बताई थी, ये दोनों जगह से चना आया था आज, तो वो भी मैंने उसी में रख दी थी। और ये वड़ा सांभर जो मैं बनाई हूँ, और ये वो है, और ये चटनी और देखिए वो मालपुआ पे रबड़ी उबड़ी डाल के सब मैंने रेडी करके रख दिए थे हम लोग ने। और फिर हाँ, और जूस में भी फालूदा था। तो बस आज की अफ्तारी इतनी थी। तो आपको मेरा दोनों दिन का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ जुनैरा की मस्ती और सब मदद करना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।